तो आज हम बात करेंगे टॉप इंडियन गेमर्स और पीएम मोदी के बीच में जो डिस्कशन हुआ था अबाउट इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की इंडिया में गेमिंग को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को और गेमिंग से इंट्रोड्यूस कराया जाए, कैसे इसमें अच्छे से करियर बनाया जाए। तो क्या इस डिस्कशन का कोई सेंस बनता है या फिर ये सिर्फ वोट पाने के लिए एक दिखावा है? फिर से कंट्रोवर्शियल टॉपिक, लेट्स गो। तो अब देखो इस मीटअप पे कौन कौन आया है, पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। 3 तो पबजी मोबाइल वाले हैं, मोर्टल, थग, पायल गेमिंग। एक माइनक्राफ्ट वाला है, गेमर फ्लीट। उसके बाद है गेमर कंटेंट क्रिएटर मिथपैड। अब मिथपैड में मैंने गेमर क्यों लगाया, बिकॉज वो बहुत सारे गेम्स खेलता है, अलग अलग तरह गेम खेलता है। और अभी तो भाई ने एक और चैनल बना दिया जिसपे वो स्टोरी गेम्स खेलता है, थोड़े लंबे वाली, जैसे स्पाइडरमैन 2 हो गया। उसके बाद एक आता है लेजेंडरी प्लेयर एसके रोसी। भाई ने इंडिया को इतनी अच्छे से रिप्रेजेंट करा है, आपको पता ही होगा। बट भाई ने बहुत अच्छे से ना सारी चीजें हैंडल करी है, इतना अच्छा कम बैक करा है, मैं उसका खुद फैन हूँ। इतने बढ़िया तरीके से भाई वैलोरेंट खेलता है ना, तुम एक बार चैनल चेकआउट करना, गेम प्ले देखना, बड़ा लवली प्लेयर ब्रो। सो आखिर में एक और प्लेयर है तीर्थ मेहता करके। भाई ने ई स्पोर्ट 2018 में इंडिया को ब्रोंज मेडल दिलवाया था। गेम खेलते हैं भाई हार्ट स्टोन, एक बार गेम प्ले देख लो। So, देखो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे मेरे को कोई हेट नहीं है। वो क्या खेलते हैं, क्या करते हैं अपनी रियल लाइफ में, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो उनको टॉप इंडियन गेमर्स कहा जा रहा है, क्या ये गेमर कहलाने के लायक है? आई नो उन्होंने अपनी अपनी गेम में बहुत कुछ उखाड़ा है, पर एक गेम को फेमस करना और गेमिंग को फेमस करना दोनों बहुत अलग चीज़ है। अब देखो यहाँ पे जितने भी पबजी मोबाइल वाले हैं जिनको टॉप इंडियन गेमर्स कहा जा रहा है, वो एक्चुअल में टॉप इंडियन प्लेयर्स है। उन्होंने सिर्फ एक गेम को फेमस करा है, दे आर पबजी मोबाइल प्लेयर्स। और जो उनकी ऑडियंस है वो भी सिर्फ पबजी मोबाइल वाली है, जो खुद को सो कॉल्ड गेमर कहते हैं। अगर उनके हाथ से पबजी मोबाइल छीन लिया जाए, पबजी मोबाइल बैन कर दिया जाए, उनका गेमिंग करने का शौक, उनका गेमर बनने का सपना वही खत्म हो जाएगा। अब ये प्लेयर वाले का मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अज्जू भाई अगर पबजी मोबाइल खेलेगा तो तुम्हें पता है क्या होगा। डायनामो अगर फ्री फायर खेलेगा तो तुम्हें पता है क्या होगा। ये लोग पबजी मोबाइल वाले, फ्री फायर वाले आपस में लड़ते हैं कि मेरा गेम बेटर है, मेरा गेम बेटर है, कि भाई मैं तो पबजी मोबाइल प्लेयर हूं, मैं तो फ्री फायर प्लेयर हूं। भाई दोनों ही मोबाइल गेम है, तुम दोनों ही क्यों नहीं एंजॉय कर सकते? अब तुम मिथपैड को देख लो, बिस्बोशुप को देख लो, सैविज सैनी को देख लो, ट्रिगना चिकू को देख लो। हम लोग गेमर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। स्टोरी गेम्स हो गए, एक्शन गेम हो गए, हॉरर गेम हो गए, सर्वाइवल गेम हो गए, सिमुलेटर गेम्स हो गए। हमारे पास बहुत सारे गेम्स के ऑप्शंस होते हैं और हमेशा नई गेम्स के पीछे जाते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं। ऐसे ही हमारी ऑडियंस भी सेम होती है कि उन्हें पता है अगर एक गेम जाएगा दूसरा गेम आएगा। हमारा ऐसे नहीं कि भाई पबजी मोबाइल बैन हो गया तो हमारा सपना खत्म, गेमिंग खत्म, अब तो इंडिया में गेमिंग का कल्चर आएगा ही नहीं, गेमिंग खत्म। भाई अगर एक गेम के बैन होने से इंडिया में गेमिंग खत्म हो जाती है ना, तो वो गेमिंग है ही नहीं, वो एक शौक है जो उस गेम के साथ ही खत्म हो जाएगा। तो अब तुम्हें गेमर और एक प्लेयर का अंतर पता लग गया है। सब तुम्हें ये भी पता लग गया होगा कि यहाँ पे जितने भी गेमर बैठे हैं वो एक्चुअल में गेमर है ही नहीं, वो प्लेयर्स है। अब जिस बंदे का दिमाग सिर्फ एक गेम की तरफ चलता है, जिसने उसके अलावा कुछ देखा नहीं, और जिनकी ऑडियंस अगर पबजी मोबाइल खत्म हो जाए, वो गेम खत्म हो जाए, उनका गेमिंग का शौक खत्म हो जाता है, तो तुम कितने भी इंडिया में गेम्स बना लो, कितने भी गेम्स डब कर लो, वो लोग उसको देखेंगे ही नहीं। तो अगर तुम्हें एक्चुअल में गेमर्स को बुलाना ही था तो ट्रिगर्ड इंसान को क्यों नहीं बुलाया जो रिसेंटली अवार्ड जीता है? बिस्बोशिप को क्यों नहीं बुलाया? टेक्नो गेमर्स को क्यों नहीं बुलाया? नमोकार गेमिंग को बुला सकते थे। मेरे को ऐसा लगता है इंडिया में अगर किसी के पास गेमिंग की नॉलेज है तो वो नमोकार गेमिंग है। तुम्हें सस्ते में कंसोल कहाँ से मिलेंगे, अच्छे पीसी कहाँ से मिलेंगे, सस्ते में गेम्स कहाँ से मिलेंगे? वो एक्चुअल में दुकान पे जा जाके दिखाते हैं कि आप यहाँ से चीप प्राइस पे गेम्स परचेज कर सकते हो, रेंट ले सकते हो, कंसोल खरीद सकते हो, ताकि हर कोई गेमिंग को एक्सपीरियंस कर पाए। और जितने भी नए गेम्स लॉन्च होते हैं, नमोकार गेमिंग सबसे पहले उनको लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर उनको ये मोदी वाला प्लेटफॉर्म मिलता, सो मेरे को लग रहा है नमोकार के अंदर इतनी नॉलेज है और इतने अच्छे आइडियाज़ वो दे सकता है इंडिया में गेमिंग को आगे बढ़ाने के लिए, कोई और नहीं दे सकता। जब मैं 2018 में स्टार्ट किया, मैं सोच के पूछा था कि 1 साल मैं गेमिंग में पूरा दूंगा और कुछ बनने की कोशिश करूंगा। तो परिवार में क्या रिएक्शन आया? अब सर क्योंकि मैंने पढ़ाई करके रखी थी और मेरे पास बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग था कि गेमिंग में कुछ नहीं कर पाता, वापस जाके पढ़ाई कंटिन्यू कर पाता, तो इसलिए माता पिता हमेशा सपोर्ट किए हैं इस चीज़ को। और फिर मेरा गोल यही है कि मैं गेमिंग को इंडिया में आगे बढ़ाऊँ और सबको, जो भी युवा फॉलो कर रहे हैं, हम सभी को, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, उनको करेक्ट डायरेक्शन दिखाऊँ गेमिंग से अच्छा क्या कर सकते हैं, और उसी की तरफ काम आगे करने की कोशिश चल रही है सर। सो देखो यहाँ पे थक क्या रहा है कि वो लोगों को गाइड करना चाहते हैं कि आप गेमिंग में कैसे नाम बना सकते हो, गेमिंग में कैसे करियर बना सकते हो। पर क्या थक आपने इसके ऊपर कभी कोई काम किया है? क्या आपने कभी अपनी ऑडियंस को गाइड करने की कोशिश की है कि आप ऐसे गेमिंग में आ सकते हो, कैसे गेमिंग में नाम बना सकते हो?
आपने पबजी मोबाइल खेलने के अलावा कभी कुछ किया है? मतलब देखो अपनी लाइफ में तो तुमने बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नाम कमाया है, मोदी के साथ बैठे हो, पर क्या आपने कभी अपनी ऑडियंस के लिए कुछ किया है कि आप मैं उनको गाइड कर रहा हूँ? आपने भी एक चीज़ बोली कि मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, मैंने पबजी मोबाइल खेला और मैं प्रो प्लेयर बन गया और आज देखो मेरा क्या नाम है। अब इससे आपकी ऑडियंस क्या करेगी? लोगों को क्या लगेगा कि भाई हम भी 1 साल का ब्रेक लेते हैं, गेम खेलते हैं, प्रो प्लेयर बन जाएंगे और हमारा भी कुछ हो जाएगा। पर एक चीज़ बताऊँ, जैसे देखो हर कोई टॉपर नहीं बन सकता, क्योंकि हर किसी की एक लिमिट होती है कि भाई मैं इस लिमिट तक हूँ, उससे ऊपर मैं नहीं कर सकता। अब ऐसे गेमिंग में भी है कि आपकी इतनी स्किल्स है, आप कितनी प्रैक्टिस कर लो उस स्किल से 19-20 हो जाएगा, पर आप उस लेवल पे नहीं जा पाओगे। तो क्या आप उस लेवल पे अगर नहीं जा सकते तो क्या आपका गेमिंग का सपना खत्म हो जाएगा? क्या आप गेमर नहीं बन पाओगे? यार देखो, अगर तुम्हें गेमर ही बनना है तो तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। कोई गेमिंग न्यूज़ बना रहा है, कोई गेम्स के ट्यूटोरियल्स बना रहा है, कोई गेम की गाइडेंस वीडियो बना रहेगा, और कोई वॉक थ्रोज बना रहा है, कोई फनी वीडियोस बना रहा है गेमिंग में, कोई हॉरर वीडियोस बना रहा है। गेमिंग इतनी बड़ी है कि आपका सपना गेमिंग में किसी भी तरीके से पूरा हो सकता है। मेरे को देख लो, मैं गेमर हूँ, मेरे को गेम्स खेलना पसंद है, मैं स्टोरी गेम्स भी खेलता हूँ, मैं एक्शन गेम भी खेलता हूँ, मैं मल्टीप्लेयर गेम्स भी खेलता हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरे को मोबाइल गेमिंग से हेट है, मैं मोबाइल गेम्स भी खेलता हूँ। ऐसे सोचना कि आप समझ रहे हो ना कि आपका बच्चा बस कंप्यूटर में बैठ के चिल्ला रहा है दिन भर, क्योंकि सर थोड़ा होता है कि मतलब चिल्लाना इन द सेंस कि मतलब खुश होना, कि तभी लोग देखते तो खुश होते हैं ना कि अरे वाह इसको कितना मजा आ रहा है, तो उन्हें भी मजा आता है। यानी आपको एक्टिंग भी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, ताकि व्यूअरशिप बढ़े। तो हाँ सर उन्हें मजा। इसलिए मैं इनको फेक गेमर्स बोलता हूँ। भाई जिस गेम पे तुम्हारा चैनल बन रखा है, जिसको तुम 8-8 घंटे खेल रहे हो, अगर तुम्हें वो गेम खेलते हुए भी एक्टिंग करनी पड़ रही है कि तुम्हें मजा आ रहा है, तो भाई क्यों ही खेल रहे हो? मतलब देखो यार, अभी पता है क्या, अभी देखो जैसे मैं हूं, मेरे को वीडियो बनाते हुए मजा आ रहा है, क्योंकि जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए मेरे को मजा आ रहा है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक्टिंग नहीं है, ये अंदर से आ रहा है। पर भाई अभी खुद बोल रहा है कि भाई मेरे को एक्टिंग करनी पड़ती है। Come on, dude. यार भाई सिंपल बात है, अगर मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, रेज आएगी तो रेज करूंगा, मजा आएगा तो मजा करूंगा, डर लगेगा तो डरूंगा। मैं फेक नहीं करता, और रियल गेमर्स को फेक करने की जरूरत नहीं पड़ती नहीं है, क्योंकि जो रियल गेम्स खेलते हैं ना, उनको अंदर से एक्साइटमेंट आ ही जाती है। GTA 6 खेलेंगे तो भाई एक्साइटमेंट आ ही जाएगी। बाप रे बाप। सो ये गोल्ड हिंदी गेमिंग है, जिसने इंडिया में सबसे पहले गॉड ऑफ वॉर गेम को इंट्रोड्यूस करवाया था। सबसे पहले गॉड ऑफ वॉर 1, 2, 3 सबकी वॉक थ्रोज वीडियोस भाई ने इंडिया में लेकर आए थे। और ये 2018 वाली गॉड ऑफ वॉर की गेम है, जब भाई ने काफ़ी सालों के बाद दोबारा से गॉड ऑफ वॉर खेलना शुरू करा था 2018 में, जब नया गेम आया था। उसमें जब भाई को ब्लेड ऑफ केओस मिलते हैं, तो इसके इमोशन जो गेम के साथ बने हुए थे, उससे ये बंदा रोने लगता है। बिकॉज ब्लेड ऑफ केओस इज नॉट अ जस्ट थिंग, वो सिर्फ एक तलवार नहीं है, हमारे लिए वो एक इमोशन है। हमने उस तलवार के साथ क्या क्या किया है ना, वो गेमर्स को पता है। दैट्स व्हाई ये बंदा यहाँ पे रोने लग गया। I have a job for you. I need you to get back to your room. तो अब जो ये लोग यहाँ पे रो रहे हैं, क्या ये बेवकूफ है? क्या ये एक्टिंग कर रहे हैं? क्योंकि ये गेम को खेल के कौन रोएगा? मतलब ये तो गेम है, इसको खेल के देख के कौन रोएगा? भाई ये गेम तुम्हें क्या फील करवा सकते हैं ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। किस लेवल की हैप्पीनेस। किस लेवल की सैडनेस तुम्हें गेम से मिल सकती है ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। जब तक तुम पबजी मोबाइल फ्री फायर में लड़ते रहोगे ना, तुम्हें कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गेम बेकार है, ना खेलना छोड़ दो। भाई देखो, सबकी अपनी मर्जी है, तुम्हें जो खेलना है वो खेलो। अगर तुम वैलोरेंट में प्रो हो या फिर पबजी मोबाइल में प्रो हो, और वो गेम तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम इमोर्टल वगैरह जा रहे हो, भाई ट्राई करो ना यार, ई स्पोर्ट वगैरह में जाओ, खूब पैसे कमाओ, नाम कमाओ। भाई अगर एक गेम तुम्हें वो लेवल की सक्सेस दे रहा है, गो फॉर इट। पर अगर नहीं दे रहा, प्रो एटलीस्ट ट्राई अदर गेम्स। ये नहीं है कि एक गेम खत्म हो गया तुम्हारी सब कुछ खत्म है, गेमिंग खत्म हो गई। नहीं, गेमिंग बहुत बढ़िया, एक्सप्लोर करो उसको, तुम्हें बहुत मजा आएगा। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहां क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए।
सर आई थिंक एक चीज़ जो डेफिनेटली करा जा सकता है ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए, सर ई स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। ई स्पोर्ट्स को बहुत टेक्निकली जैसे स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई हुआ है, एक अलग से आइडेंटिफाई हो जाए कि ये स्किल बेस्ड गेमिंग है, इसमें कोई पैसों का गेम में पैसे लगा के पैसे जीतने वाला खेल नहीं है। सर अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती है और सबको पता चल जाता है ये अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड ऑल बॉडीज़ जिनके साथ हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी करना पड़ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। रेगुलेटरी बॉडी, जैसा कि आपने कहा कि बंदिश वाली अभी इंडस्ट्री बनी नहीं है क्योंकि अभी बढ़ रही है, तो खुले में बढ़ने देंगे, पर साथ में अगर पुश मिलेगा तो कुछ साल बाद आई थिंक इंडस्ट्री रेडी रहेगी कि सरकार आके उसमें नहीं, रेगुलेशन इसको कोई बंदिश की जरूरत नहीं, खुले में ही जाना चाहिए, तभी जाकर के ये फले फूले। यहाँ पे थक ने थोड़ी सी अच्छी बात की है कि भाई ई स्पोर्ट्स को थोड़ा सा बढ़ावा मिलना चाहिए इंडिया में, और अगर और अच्छे से ई स्पोर्ट्स को पुश मिलेगा और इंडिया में बढ़ावा मिलेगा तो मे भी बाहर के लोग भी हमारी थोड़ी रिस्पेक्ट करेंगे। अलग अलग गेम्स के अगर यहाँ पे ई स्पोर्ट्स हो तो और ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो अभी बाहर तुम किसी को भी बोलोगे ना कि भाई मैं इंडिया से हूँ, गेमर हूँ, पबजी में बुलाल, पबजी में बुलाल, पबजी में बुलाल, जैसे काला बोल के चिढ़ाते हैं ना रेसिस्ट, चल कल्लू, तो ऐसे बोलते हैं इंडिया में। अगर कोई बोलेगा ना आई एम गेमर, पबजी में बुलाल, पबजी में बुलाल, ऐसा ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अगर ई स्पोर्ट्स थोड़ा सा इंडिया में और ज़्यादा बूस्ट होगा, और ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे, और ज़्यादा दिखाई देगा अलग अलग गेम्स के, वैलोरेंट के, फोर्टनाइट के तो देखो है ही नहीं, दिखाई नहीं देते, बट अगर हो इंडिया में क्लैन कम्युनिटी और बढ़िया से हो और ई स्पोर्ट्स ज़्यादा फैले तो बहुत ज़्यादा बाहर भी हमारा नाम जाएगा। और वैसे ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, पर बीच में जो मोदी ने ये चीज़ भी बोली कि मिडिल क्लास के बीच में से सरकार को गायब हो जाना चाहिए, कागज़ पत्र वाला सीन, अगर ये हो जाए तो और अच्छा है। पर मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा होगा, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। लोगों को तंग करा जाता है भाई। और रही बात उसकी, तो रिलीजन के ऊपर इंडियन सरकार कितना वो करती है तो तुमको पता ही है कि ये भगवा चल रहा है, इधर इधर वो चल रहा है, मतलब यू नो। बट क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा वो है, बिलीव थोड़ा सा कम है गवर्नमेंट के ऊपर, पर ठीक है, बढ़िया है, कह रहे हैं तो भाई मान लेते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि गेम इटसेल्फ बनाना, कैसी हमारी जो गेम्स हैं जो बनी है अब तक जो आई है उसकी क्या, तो अभी आई थिंक बहुत बेकार स्थिति है। देखो रिसेंटली इंडिया में जो भी गेम्स बने हैं, मेरे को लगता नहीं कि उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ उखाड़ा है। एक राजी गेम आया था इंडिया में बना है, पर उसके अंदर हिंदी लैंग्वेज ही नहीं थी। जब वो लॉन्च हुआ उसमें हिंदी लैंग्वेज ही नहीं थी, बाकी 2-4 लैंग्वेज बाहर देश की थी पर इंडिया की नहीं थी। अब इसका रीज़न ये हो सकता है कि उनको पता था इंडिया में लोग ज़्यादा गेम खरीदेंगे नहीं, और लैंग्वेज बनाने में भी अलग से पैसे जाते हैं डब करने में, तो उनको ऐसा लगता था कि अगर इंडिया के लिए हम लैंग्वेज डाल देंगे तो बाकी लैंग्वेज का पैसा थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा और इंडिया में लोग ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, तो इसलिए जहाँ पे गेम ज़्यादा बिकती उन्होंने वो लैंग्वेज ऐड करी। और उसके बाद आया था जो 4G आया था, पबजी का कॉपी, वो भी ढंग से नहीं कर पाए थे, पिट गया था। अब एक गेम बन रहा है मुंबई गलीज करके, निखिल मलंकर बना रहा है, सो वो थोड़ा सा अच्छा कर सकता है, क्योंकि देखो एक चीज़ है, जिसको गेम में अच्छे से पैशन होता है ना वो अच्छा काम करता है। बाकी तो फिर पैसों के लिए कमा रहे हैं भाई, 4G का हाल देख लो। तो भाई बहुत सारी बातें हो गई, अभी थोड़ा मजे करते हैं, मोदी जी का गेम प्ले देखते हैं, आ जाओ। गेम चलिए। लेट्स गो, मोदी गेम खेलेगा, लोगों की जिंदगी से तो खेल रहा है। सिखाने के लिए आपको ये पहनाता हूँ, हाँ लूज, फुल लूज। सिर्फ हाथ मूव करना है, हाँ आगे पीछे मत। जोर से मारिए, जोर से मारिए, हाँ जोर से मारो भाई, मारो जोर से मारो। मोदी जी बुलडोजर चला दो, बुलडोजर चला दो गेम पे। इंडिया के सब गेमर आज खुश हो गए हैं। वाओ, कैसा था आपका अनुभव गेम खेल के? अच्छा ही है, लेकिन चलो आप इतनी जल्दी अडैप्ट भी कर लिया, एक्सपेक्ट मोदी जी, आप लोगों से ट्रेनिंग लिया। मोदी जी मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया गेमिंग के लिए। आप पता है क्या करो, इधर पे एक सनातनी फौज बना दो, भगवा रंग लेके, सबके हाथ में तलवारें हैं, सामने एक मुगल सेना लगा दो, और लगाओ कि भाई फाइट हो रही है, एकदम वर्ल्ड वॉर चल रहा है एकदम, ऐसा ऐसे वाली गेम बनाओ कोई भाई, बहुत पैसा आएगा, बहुत लोग पागल हो जाएंगे। सनातनी तो एकदम ऐसा हो जाएगी, ओए मारो मारो मारो, वोट भी मिल जाएगी फिर आपको, बढ़िया वोटिंग मिलेगी ऐसे कि भाई ओ भाई गेम बना दिया सनातनी गेम पे आ। और गेम में ऐसा रखना कि मुगल सेना हारे ही हारे, अगर वो जीत गई ना फिर तो फिर वोट नहीं आएगी भाई, ऐसा करो मारो मारो। या मेरे को घर से तो नहीं उठा लेके, नहीं उठाएंगे मतलब मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ऐसा बोलना नहीं कोई। ये देखिए राजी आ गया, ये किसी को नहीं मिल सकता, उतना मुश्किल है मिलना, जो मौका हमको मिला तो दिस विल बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ भाई। एस्केरोसी डिजर्व करता है, आई लाइक इट, ही इज डिजर्व। अंदर चले जाइए यहाँ से, चीटिंग करी बट बंदा बाद में बढ़िया था। देखिए अब यहाँ पे आ गए आप, स्पीड भी बढ़ चुकी है अब। मोदी तो खुश हो गया, वही देख के हैं। ये एक इंडियन गेम है, फर्स्ट टाइम मतलब सर खेल रहे हैं। भाई उन्होंने पूरे हाथ भी नहीं रखे, चल ठीक है।
काली बात माता। है, पहुंच गया। पहुंच गए। भाइयों कंट्रोलर ही दे देते यार, एक कंट्रोलर दे देते सर को यार, तुम कीबोर्ड माउस से खिलवा रहे हो। यहाँ पर तो वो त्रिशूल लेके फिर उनको आगे बढ़ना होता है। ये देखिए, ये त्रिशूल है यहाँ पे, तो जैसे ये इन्होंने ई दबाएंगे, इतना बड़ा फिर त्रिशूल। मिल जाएगा। अब इनको पहला हथियार, अपना वेपन मिल चुका है। अब ये लेके वो आगे लॉर्ड विष्णु एंड माँ दुर्गा के गाइडेंस से अपने भाई को बचाएंगे। ये पूरे गेम का शुरुआत और पहलू है। पहलू एक बात तो है, हम लोग इतने टाइम से इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को गेमिंग करने के लिए। आज आपने गेमिंग नहीं, पबजी मोबाइल खेलने के लिए। साले गेमिंग मत बोल दियो तो पबजी मोबाइल बोल। पबजी मोबाइल खेलने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। गेमिंग तूने एक भी बंदे को PS5 खरीदवाया है? तेरे चक्कर में बंदों ने मम्मी के बटुए चुरा चुरा के आईफोन खरीदे हैं। लोगों ने लिटरली आईफोन खरीदे 50-60 हजार रुपए के, पर एक 30,000 रुपए का प्ले स्टेशन नहीं खरीदा उन्होंने। बोल मत दियो। हमारे जितना इंस्पायर एक यार देखो भाई, मैं मेरे दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ, ठीक है? मतलब दे ओला दिन में कर दिया। यानी आप लोगों का कितना समय जाता होगा इसमें देखता हूँ। सर आपको कैसा लगा आज? मोदी जी को वैलोरेंट खिला दो। गया 1 घंटे तक मोदी जी खेलते रहे। मोदी को बोलो जब तक आप गेम नहीं जीतोगे ना वैलोरेंट का एक मैच, तब तक खेलो। बंदा 2 दिन तक गेम ही खेलता रहेगा। गेमर्स से बात करके मैं अभी नया हूँ इस दुनिया में। नया हूँ इस दुनिया में। सर आपका जाने का टाइम हो रहा है। तो मैं बहुत सोचूंगा इस पर। युवा पीढ़ी आप गेमिंग में नए हो, दुनिया में नए नहीं हो, आप बहुत बड़े हो यार। क्या का बोलते भला हो? भी हो जी और इसका एक पॉजिटिव क्रिएटिव उपयोग कैसे हो। मुझे ऐसे मैं चाहता हूँ हमारे लोग इसमें आगे जाए और हम दुनिया में चीजों को लेके जाए। सो सर, अभी हम लोग स्टम्बल गाइस करके गेम खेल रहे हैं। तो कोड है, रूम कोड है सबका 982 इंडिया में ना कंसोल्स, पीसी हार्डवेयर, ये चीज़ें सस्ती करवाओ ताकि लोग आसानी से अवेलेबल कर सके, अफोर्ड कर सके। लोगों को अलग अलग गेम्स दिखाओ कि गेमिंग एक स्टोरी लाइन वाला, इंडियन गेमिंग जो बनती है ना इंडिया के हिसाब से, जैसे मुंबई गली बन रही है, ऐसे गेम्स बनाओ ताकि लोग उन्हें देखना पसंद करें, उन्हें खेलने के लिए सिस्टम परचेज करें, खरीदे, तो आपको भी रेवेन्यू होगा, अच्छा होगा, उसके इंडिया के लिए भी अच्छा होगा, बाहर देश में भी हमारा नाम होगा, बाहर देश के लोग भी खेल पाएंगे इंडिया के गेम बने हुए, और हाई लेवल की गेमिंग इंडिया में बढ़ेगी। पर अगर आप एक मोबाइल गेमिंग को ही चाटते रहोगे ना भर के, तो बाहर देश से कभी कंपटीशन नहीं कर पाओगे। इंडिया में गेमिंग फिर एक एडिक्शन बन के रह जाएगी। मोबाइल गेमिंग मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ईजी टू यूज है, तो वो एक एडिक्शन हो जाता है। पर अगर आप एक स्टोरी वगैरह गेम्स खेलते हो या फिर वैसे गेम खेलते हो या फिर मतलब हाई लेवल पे जाते हो थोड़ा सा मोबाइल सेट के, सो आप गेमिंग को इंजॉय कर पाओगे, फिर वो एक एडिक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप एक अच्छे प्लेयर हो, मैं ये नहीं कह रहा, अगर आपने मोबाइल पे एक गेम खेली, आप उसको लग रहा है आप बहुत अच्छी हो, सो आप कंटिन्यू करो। पर अगर आप हार रहते चाह रहे हो और सिर्फ एडिक्शन के लिए कि भाई मेरे को जीतना है, मैं तो हार रहा हूं, मैं एक और गेम खेलूंगा, मैं एक और गेम, फिर आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। दैट्स माई पॉइंट। अगर आप वैलोरेंट खेल रहे हो, अगर आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, एसके रोसी की जैसा एसके रोसी ने बताया कि भाई मैं वैलोरेंट खेल रहा था, मेरे को लगा कि मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूं, तो मैं कॉम्पिटिटिव चला गया, ई स्पोर्ट्स चला गया। पर अगर आप वैलोरेंट खेल रहे हो और आप आयरन से बाहर नहीं आ पा रहे हो और बार बार उसी के अंदर मरे जा रहे हो, फिर आपको लगता है कि मैं दिन के 50 घंटे खेलूंगा तो मैं बहुत अच्छा प्लेयर बन जाऊंगा, तो आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। आपको सिर्फ उस गेम का एक एडिक्शन हो चुका है, आपको जीतने की लत है, बस इतना ही है, ठीक है। पर अगर आपको एक्चुअल में कुछ करना है, सो गेमिंग को अपना थोड़ा एक्सपीरियंस आगे बढ़ाइए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें करिए, गेम सस्ते करिए और गेमिंग को इंडिया में गेम्स बनाने चालू करिए। और हर चीज़ को ना ऐसा नेगेटिव मत लो कि भाई इसके अंदर तो गोली चल रही है, ये तो गेम खराब है। गोली तो पिक्चरों में भी चलती है, टीवी सीरियल्स में भी चलती है, बंदूकें उसमें भी है, बंदूकें गेम्स में भी है, ऐसा कोई वो नहीं है। एवरीथिंग इज फॉर एंटरटेनमेंट, बट वो चीज़ रियल लाइफ और गेमिंग अलग अलग आएगी, इसका बीच में लोगों को होना चाहिए कि जैसे मूवीज़ और रियल लाइफ अलग अलग होती है, ठीक है। इतना लोगों को सेंस होना चाहिए। और ये गेमर्स जो है इनका काम यही है कि अगर आप लोगों को गाइड करना चाहते हो तो ऐसे अलग से वीडियोस बनाइए इनके ऊपर। वाह, मैं तो बहुत ध्यान दे रहा हूँ यार आज। 981 ओके, जॉइन एवरीवन, जॉइन। ऐसे इस गेम स्टम्बल पार्टी अच्छा है, अच्छा है, अच्छा गेम है। ये जॉयस्टिक है, हाँ ये सर आपका कैरेक्टर है और ये जंप बटन है। मैं पूरा दिमाग खपाऊंगा जरा। अगर आप इसको पायल गेमिंग के साथ फिंगर रख खेलते के हैं। मुंह ऊपर की तरफ करोगे तो आगे की तरफ मैं आगे जाता सर हुए सर आप हूं। तो इसको आप यहाँ पे सर हाथ रखिए और इसको टच स्क्रीन वाह भाई, कहाँ भेज ऊपर की तरफ कीजिए। चलिए सर, चलिए चलिए चलिए। अच्छा, इधर जंप करना है। नमो जैसे नीचे जाएगा ना, नमो नाम है, नमो। दबाना है आपको। चलो मोदी बोल रहा होगा वोट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बहुत मजा आया। वोट के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई।
ओके, आई थिंक इतना काफी है। सब देखो, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आखिरी मैसेज देता हूँ कि देखो ये है कि अभी ये मीटिंग वगैरह हुई है, बढ़िया चीज़ है भाई, गेमिंग का इतना नाम हो रहा है, अब ये न्यूज़ में भी आएगा कि मोदी गेमर्स को सपोर्ट कर रहा है ये वो। और अब ये जो बच्चे आएंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बोले कि मम्मी पापा देखो, मैं बोलता था पबजी मोबाइल खेलने से ग्रोथ होती है, देखो पबजी मोबाइल खेलने वाले देखो उससे मिल रहे हैं, मोदी से मिल रहे हैं, अब मैं भी पबजी खेलूंगा और मैं भी नाम कमाऊंगा। फिर उनके पेरेंट्स भाई मासूम है, ये जो अभी लोग अभी के जो पेरेंटिंग है ना वो बहुत मासूम है, उनको बच्चे बेवकूफ़ बना देते हैं कि मेरे को ना ग्राफिक कार्ड चाहिए पढ़ाई के लिए, फिर वो उसमें गेम खेल रहे होते हैं। पर जो हमारी जनरेशन अब हमारे बच्चों के, मैं पता है कि भाई इसको ये ग्राफिक कार्ड मांग रहा है, इसे गेम खेलना है। और हमें ये भी पता है कि यार गेमिंग इतनी बुरी नहीं है, अगर वो ग्राफिक कार्ड मांग रहा है, ले बेटा तू कंसोल ले ले, तू वो ले ले, गेमिंग ले ले, सब कुछ ले ले, पर तेरे को पता होना चाहिए कि तू कर क्या रहा है। तू 12-12 घंटे अगर गेम खेल रहा है, अगर तू देख तू प्रो है, तेरे को लग रहा है कि तू कुछ अच्छा कर रहा है, तो तू उसको खेल, तू 12 घंटे खेल, तू 25 घंटे खेल, पर अगर अच्छा कर रहा है, पर अगर तेरे को खुद को पता होना चाहिए कि अगर तू वो चीज़ नहीं कर पा रहा, वो लेवल पे नहीं आ पा रहा, तो भाई कुछ और कर ले। गेमिंग में बहुत सारी चीज़ें, किसी और तरीके से गेमर बन जा, ठीक है। पर अगर तुम अभी जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर तुम्हें वैलोरेंट स्ट्रीमर्स को देख लो, आप किसी भी वैलोरेंट स्ट्रीमर को देख लो, जाके इंडिया में लिख के देख लो, तुम्हें आधे से ज़्यादा बंदे 10-10 घंटे गेम खेलते हुए नजर आ जाएंगे, पर उनका जो वो होगी ना रैंक होगी, वो सिल्वर गोल्ड ब्रोंज ऐसे फंसी हुई होगी, और वो बंदे 8-8 10-10 घंटे खेल रहे हैं, ना उनके व्यूज आ रहे ना कुछ आ रहा, अब सिर्फ उनको लग रहा है कि मैं और ज़्यादा खेलूंगा तो मेरा कुछ हो जाएगा, पर उनका होने वाला कुछ नहीं है। भाई अगर तुम वैलोरेंट में रैंक अप नहीं कर पा रहे, लाइव स्ट्रीम पे व्यूज नहीं आ रहे, वाई यू नॉट मेक कंटेंट भाई। एक एजेंट के बारे में वीडियोस बना दो, गाइड वीडियोस बना दो, फनी वीडियोस बना लो, फनी हाईलाइट मूवमेंट्स बना लो, लाइक बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो है होती है, ठीक है। अभी नाम बन रहा है, पर हमें गाइडेंस होनी चाहिए ताकि लोग अपनी ज़िंदगी खराब ना कर ले। अब ये तो मीटअप हो गया, यहाँ पर हो गया, अभी इसको देख के आगे क्या रिएक्शन होगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स को बोल बोल के कितना झूठ बोलेंगे अपने पेरेंट्स को कि ये देखो गेमिंग से इतना नाम हो रहा है, मैं भी ये करूँगा। अगर उन बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिली तो इस वीडियो के बाद वो बंदे 8-8 घंटे 10-10 घंटे अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना के पबजी मोबाइल खेलेंगे, ठीक है। और ये वोट के लिए था या किसके लिए था, देखो किसी भी चीज़ के लिए, देखो वोटिंग के टाइम पे ये तमाशा हुआ, तो मेरे को तो लगता है कि भाई ये वोट के लिए ही है, ठीक है। बाकी मैं इस पर कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, है ना, पर मेरे को तो ऐसे लगता है। बट आई होप कि ये सब चीज़ें आगे भी चलती रहे, गेमिंग को अगर सपोर्ट कर ही रहे तो आगे भी हो, पर उसके लिए मोदी सरकार आनी ज़रूरी है, जो कि आएगी, क्योंकि यू नो तुम सबको पता है क्यों, ठीक है। तो बस भाई, अब मैं एक चीज़ और बोल दूंगा भाई, यहाँ पे जितने भी लोग हैं कि किसी से मेरी हेट नहीं है, कि सब लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ है, आपका मर्जी है, आप जो मर्जी गेम खेले, जो मर्जी करे, जैसा मर्जी कंटेंट बनाए, आपने किसी का ठेका नहीं रखा, किसी को गाइड करने का ठेका नहीं ले रखा, किसी के लिए कुछ करने का ठेका नहीं ले रखा। आपका जो मन है आप वो करो, ऐसा नहीं है कि आपको किसी को गाइड करना वो करना है, ठीक है। जिसकी जो मर्जी है वो करो, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना चाहिए लोगों को गाइड, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप करो, वरना ऐसे की तैसी भाई किसको क्या जा रहा है भाई, मजे करो यार, एक जिंदगी है, जियो, खत्म करो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। अगर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बढ़िया लगी तो, और कमेंट करके बताना कुछ बढ़िया सा। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। मंडे को ऐसी वीडियोस आती रहेगी, गेमिंग से रिलेटेड, गेमिंग से बातें करेंगे, स्ट्रीमर से बातें करेंगे, मतलब ऐसे अलग अलग चीज़ों पे टॉपिक पे वीडियोस आती रहेगी मंडे को, ठीक है। बाकी तुम मेरे गेम प्लेस देखते रहो पूरे हफ्ते, हर दिन एक नई गेम देखने को मिलेगी, हर दिन एक नई सीरीज देखने को मिलेगी, बढ़िया बढ़िया गेम्स मैं खेलता हूँ, उन पे के ऊपर भी सपोर्ट दिखाओ, उन्हें भी दिखाओ भाई कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, ताकि और इंप्रूव कर सके। सो या आज की वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ तुमसे।